पति परमेश्वर क्यों है? देखो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। लव यू आकांक्षा। नंबर 1, परम ईश्वर मतलब क्या? परमेश्वर का अर्थ होता है वो ऑल दैट देयर इज। परमेश्वर का अर्थ होता है वो परम है, जो वो जो परम है, वो जो ईश्वर है, वो मेरा पति है, वो मेरा पति है ना। अब मेरा पति, आकांक्षा पूछती है मेरा पति परमेश्वर कैसे है? देखो, हम इस संसार में क्यों आते हैं? हम इस संसार में आते हैं अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए, नंबर 1, अपने जीवन के उद्देश्य को जानकर आगे गतिमान होने के लिए। हम इस संसार में आते हैं अपनी जिंदगी के उन चैप्टर्स को, उन अध्याय को, उन बातों को समझने के लिए जो हमने पूर्व जन्म में नहीं समझे। अब क्या होता है, जब हम इस दुनिया में नहीं होते हैं और हम लोग चूज कर रहे होते हैं, हम एस्ट्रल प्लेन्स में होते हैं और हमारा ब्लूप्रिंट बन रहा होता है। ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग टू तुम्हारी स्थिति बनता है। तुम कितने मैच्योर सोल हो, तुम बेबी सोल हो, तुम यंग सोल हो, तुम ज्ञानी हो, कितने हो। अब जब वो डिजाइन बन रहा होता है, उस डिजाइन में तुम चूज करते हो मुझे फीमेल फॉर्म में आना है या मैस्कुलिन, मतलब कि मेल एनर्जीज में आना है। जो रूप है मेरा, जो मेरी शक्ल बनेगी, मुझे फीमेल बनकर आना है या मेल बनकर आना है। ठीक है, अब हमने ये भी चूज कर लिया, हमें मेल बनकर आना है या फीमेल बनकर आना है। अब हमारी नेक्स्ट चॉइस होती है, हम इस जीवन में जो जो हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करेंगे, उसको मेरे को मेरा दर्पण दिखाएगा कौन? पति तुम्हारा दर्पण होता है बेटा। पति की कमजोरी तुम्हारी अपनी कमजोरी होती है, पति तुम्हारे लिए। तो जब हम चूज कर रहे होते हैं इस ब्लूप्रिंट को, तब हम ये देखते हैं इस लाइफ टाइम में हमें ये चीजें समझनी है और इस चीज को हमें लेना है। और इसके बारे में या तो हमें ज्ञान नहीं है, नंबर 1, या तो हम ज्ञान नहीं है, या हमें इस लाइफ में समझना है, या हमें आगे बढ़ने के लिए वो करेक्टर जो मेरे हस्बैंड में होंगे या जो मैं अपने जीवन में लेकर आना चाहती हूँ, और मुझे किसी से कुछ सीखना है, भुलाना है, फॉरगिव करना है, लेट गो करना है। मान के चलो हम 4 रीजंस लेते हैं। अब पति ही क्यों? तब जब ये ब्लूप्रिंट बन रहा होता है तो कार्मिक अकाउंट चुना जाता है। माँ बाप, सबसे पहले पेरेंट्स, माँ बाप को हम चुनते हैं जन्म लेने के लिए, जिनका डीएनए हमें चाहिए होता है, जिस तरह के हमें संस्कार चाहिए होते हैं हमारे अपने सिस्टम के अंदर। उसके अकॉर्डिंगली जो वो सोल होते हैं वो अपने पेरेंट्स को चूज कर लेते हैं। तो माँ बाप हो गए इतना। अब माँ बाप का और भाई बहनों को भी यही कि सिबलिंग्स को हम चूज करते हुए कि कितना क्या करना है। बट द लॉन्गेस्ट पीरियड, इफ वी से द एवरेज ह्यूमन लाइफ, मान के चलो 90 years old, तो 90 years old में एट द एज ऑफ 21 और द 25, अ गर्ल, अ बॉय, जो भी है, ही गॉट मैरिड। लड़का मान के अभी चलो, मान के चलो 30 साल पकड़ लो, जो भी एज। तो यानी कि अगर एक सोल धरती पर आती है तो वो जितना समय माता पिता के संग गुजारती है सबके, तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम वो किसके संग स्पेंड करती है? पति परमेश्वर के साथ। तो भाई ये समझो, जिसका वही वाली बात है, ये तो शेयर होल्डर्स भी जानते हो, सब जानते हो, जिसका हिस्सा ज्यादा उसका हक ज्यादा। सिंपल बात, हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करते हैं। दूसरी बात, अभी क्यों हस्बैंड? जब हमारे जीवन को हम जीते हैं, एक होता है स्पिरिचुअलिटी को जीना, एक होता है प्रैक्टिकलिटी को जीना, फिजिकलिटी को जीना, मटेरियल वर्ल्ड को जीना। अब जब वो सोल डिजाइन कर रही होती है, बिकॉज हम ज्यादातर समय, अब आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, क्या कहावत चलती है, लड़की को तो दामाद ले जाएगा और बेटे को बहू ले जाएगी, तुम्हें तो अपनी जिंदगी खुद ही काटती है। ऐसे बोलते हैं, बड़े लोग बोलते ही हैं कि सब ले जाएंगे। इसका मतलब पुराने लोग भी इस बात को जानते थे और आज के नए लोग भी इस बात को जानते हैं कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है, जो सोलमेट है, हमारा जो सोलमेट यानी हमारा जो हस्बैंड है या हमारी वाइफ है, उसके संग हमें ज्यादातर जीवन, और यही सबसे बड़ा रोल होता है तुम्हारी लाइफ में, जो तुम्हें सबसे ज्यादा लेसन देता है। नंबर 1, ये तुम्हारा शेडो वर्क प्ले करता है, ये तुम्हारे अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है जो तुम में ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ, मान के चलो मैं स्पिरिचुअलिटी में तो 99 हूँ, लेकिन ठीक है हम 99% स्पिरिचुअल होते भी हैं, लेकिन 1% हम फिजिकल भी होते हैं, है ना, 1% फिजिकल। लेकिन फिजिकलिटी के मैंने बहुत सारी नॉलेज, ज्ञान, वो सब मैंने गुप्ता जी से सीखा। और मैंने ये देखा कि कहीं हम मित्र की तरह बहुत क्लोज हैं, कहीं हम दुश्मन की तरह बिल्कुल पूर्व और पश्चिम है। हमारा जो पेयर है वो इस तरह से है, इट्स नॉट मैचिंग, इट्स नॉट, वी कांट से कि लाल पे लाल रंग है। नो 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 नो, इट इज लाल और
वो रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही और है, तो हमारा रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही और है, तो हमारी बात ही और है। क्यों बात और है? हमारी बात और क्यों है? क्योंकि हमारी मैचिंग 100% नहीं है। क्यों? बिकॉज एट दिस पॉइंट when you get very very opposite, very very different, आप उसके संग क्या व्यवहार करते हो? एक व्यक्ति आपको दूर से तो बड़ा आत्मा आत्मा बोल के बात कर रहा है, अभी तेरे कमरे में आऊंगा, तेरे साथ बिस्तर पे भी बैठूंगा, और तेरे संग सोफे पे भी बैठूंगा, तेरे संग किचन में भी जाऊंगा, गाड़ी में भी बैठूंगा, अब बता कितना आत्मा दिखती है, अब बता कितना व्यवहार करती है। आप मतलब बात को समझ रहे हो? सबसे बड़ी कसौटी, और अगर मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज को भी देखते हो तो जैसे ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी एक मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनाइन एनर्जीज है, हमारे शरीर में दो तरह के रोल्स प्ले करती है। अगर हम गुण देखते हैं मैस्कुलिन और फेमिनाइनिज्म के, तो वो रोल हमारा हस्बैंड के रूप में हमको अपना वो वाला पार्ट दिखाया जा रहा होता है। और अगर उनके अंदर क्रोध है मान के चलो, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें दिखा रहा है, तो यू हैव टू चेक योर क्रोधा। मुझे कल ही एक बहुत प्यारी बात पता चली, स्वर विज्ञान वालों ने बताया, अगर आपका किचन में हाथ करते हुए सीधे हाथ का अंगूठा चाकू से कट हो गया, हम अमूमन क्या करते हैं, नल खोलते हैं, फटाफट फटाफट क्या करते हैं, अंगूठा हाथ में मुंह में दबाते हैं, या नल खोलते हैं, टेप खोलते हैं, और अपना सीधे हाथ का अंगूठा नल के नीचे कर देते हैं ताकि खून बहना बंद हो जाए। यही करते हैं, यस और नो? लता क्या करते हो, क्या करते हो? अमूमन होता है लेडीज के संग में। बट ही टोल्ड हमें लेफ्ट हैंड के अंगूठे को पानी के नीचे करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हीलर होता है। आर यू गेटिंग माई आंसर? बिकॉज एक हमारी राइट बॉडी है, एक हमारी लेफ्ट बॉडी, एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है। तो जब कुदरत ने हमें ये कर कर दिया है कि तुम्हें अगर किसी हिस्से को ठीक करना है तो दूसरी ऊर्जा आपकी सहायक बनेगी, तो ये है तुम्हारे सोलमेट। जो पति है वो परमेश्वर है। परमेश्वर मीन्स परम ईश्वर, मतलब वो तत्व तो सब में है, आत्मा तो सब है, वो आत्मा है, लेकिन वो तुम्हारा सबसे बड़ा एक ऐसा जिंदगी में रोल प्ले करता है। मैंने कई बार देखा कि कुछ लड़कियों की पहली बार में शादी टूट गई, खत्म हो गई, डिवोर्स हो गया फॉर एग्जाम्पल। सेकेंड टाइम में जब वो लोग आते हैं दोबारा शादी करते हैं, सेम थिंग हैपेंस विद द सेकेंड मैरिज। ओके, सेकेंड मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं रहती, ओके लेट्स गो फॉर द थर्ड मैरिज। लड़की ने तीसरी फिर शादी कर दी, या मान के चलो लड़के ने कर ली, इवन द थर्ड टाइम इट इज हैपनिंग द सेम थिंग। इसका मतलब क्या? यानी कि वो अपने कितने पति बदल ले, वो अपने पति कितने मर्जी बदल ले, कितने मर्जी शरीर बदल ले, क्योंकि पति बदला जाएगा तो बॉडी बदली जाएगी, एड्रेस भी बदला जाएगा, नाम भी बदला जाएगा, लेकिन वो जो उसको लेसन पति की फॉर्म में ही लेना है, वो पति। और मजे की बात है, जब मेरे पास लोग फोन करते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स पहले वाले पति में होती है दूसरे में कम होगी या ज्यादा होगी, तीसरे में ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पे ऐसे भी लड़के देखे गए जिनकी पहली बीवी भाग गई, मान के चलो भाग गई, घर से ही भाग गई, ओके भैया चलो दूसरी शादी करते हैं, दूसरे शहर की लड़की लेकर आते हैं, इवन द सेम थिंग, द सेम सेकेंड मैरिज, इवन शी ऑल्सो रन अवे। क्या मतलब, क्या दिखा रहा है? मैंने उस बंदे को बोला, भाई तीसरी शादी करने से पहले अपने लड़के को बोलो कि वो जो ज्ञान पत्नी से पाना था उस ज्ञान को पाले, ताकि तीसरी मैरिज सक्सेस हो कि नहीं हो। बिकॉज तुम्हें ये देखना था हमारा स्वभाव मिलता है या नहीं मिलता है। अगर तुम शादी कर कर आए हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ दिन और रात होगा, कुछ ना कुछ मैचिंग होगा, तो तुम उसको देखो ना, वो तुम्हें पार्टनर क्यों मिला है। तुम हाँ, बहुत बढ़िया है। या गुप्ता जी कह रहे हैं ये टॉपिक आज के लिए सही है, मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारे जो हस्बैंड होते हैं वो सबसे हमारे करीब के दोस्त होते हैं, हमारे सबसे करीब का वो हिस्सा होते हैं जो हमें हमारी जिंदगी की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए सीधे रूप में, उल्टे रूप में, किसी भी रूप में सहयोग सबसे ज्यादा देते हैं। अब ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है, तुम उस तस्वीर को सीधी देख रहे हो, उल्टी देख रहे हो, टेढ़ी देख रहे हो, दाएं देख रहे हो या बाएं देख रहे हो। मेरे लिए सारी पिक्चर सीधी हैं,